वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये मेरा उसका सेकंड वीडियो है और आज सेकंड वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो बातें। फर्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और सेकंड पढ़ेंगे हम एटम के बारे में। तो फर्स्ट हम चलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। टाइम बचाने के लिए मैंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जो मेन पोस्ट्यूलेट्स है, जो मेन पॉइंट्स है, वो पहले ही मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं। हम इनको एक एक करके समझते जाते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं हम 1808 में सर जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी। नाम क्या दिया? नाम क्या था थ्योरी का? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जितने भी मैटर हैं, यदि हम उनको डिवाइड करते जाए तो हम एक ऐसे फाइनल पार्टिकल्स पे पहुंच जाते हैं जिसे हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। और उस सबसे स्मॉल पार्टिकल्स का जो नाम है वो डाल्टन ने दिया था एटम। एटम का मीनिंग क्या है? एटोमियो। जो एटम वर्ड आया है वो एटोमियो से आया है। एटोमियो का मतलब क्या है? जिसे और आगे, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटोमियो का मीनिंग होता है एक ऐसा पार्टिकल्स या कोई ऐसी चीज जिसे हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं लैटिन में एटोमियो। और इसी से क्या बना है? एटम। तो पहला पॉइंट क्या है? जितने भी मैटर्स हैं, ऑल द मैटर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो एटम है इसे हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट क्या है? एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। हम इस एटम को आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ये कौन कह रहे हैं? ये सर जॉन डाल्टन कह रहे हैं। थर्ड पॉइंट इनका क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और किसी भी एक एलिमेंट्स में बहुत सारे आइडेंटिकल एटम्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होगा? बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम होंगे। ये ऑक्सीजन के एटम का सिंबल है। मैं बात करूं हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन में क्या होगा? बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे। ये क्या कहलाता है? एलिमेंट। ये किसका एलिमेंट है? एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ये किसका है? एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? एटम ऑफ ए एलिमेंट। किसी भी एक एलिमेंट के सारे एटम्स कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। उनका मास भी एक जैसा होता है, उनकी शेप भी एक जैसी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती है। तो हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। इसमें बहुत सारे क्या होंगे? हाइड्रोजन के एटम होंगे और ये सारे एटम कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। ये इनका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब ये डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यहां सेम एलिमेंट की बात हो रही थी, यानी एक ही एलिमेंट के। तो डिफरेंट एलिमेंट्स में क्या होंगे? जो एटम्स होंगे वो भी कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। उनका मास अलग होगा, उनकी शेप अलग होगी, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। जैसे एग्जांपल देखें, यहां ऑक्सीजन का एलिमेंट है और यहां हाइड्रोजन का एलिमेंट है। ऑक्सीजन के एटम में कौन है? ऑक्सीजन के एलिमेंट में कौन है? ऑक्सीजन के एटम है, ओ जिनका सिंबल है। और हाइड्रोजन के एलिमेंट में कौन है? हाइड्रोजन के एटम है। इन दोनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है या इन दोनों एलिमेंट के अंदर जो एटम है, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी? डिफरेंट होगी। इनका मास भी अलग होगा, इनकी शेप भी अलग होगी, इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। ये इनका है हमारे पास फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में ये क्या कहते हैं कि जो एटम्स है, चाहे वो एक ही एलिमेंट के हों, चाहे वो अलग अलग एलिमेंट्स के हों, वो आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन के दो एटम आपस में कंबाइन हो जाए तो क्या बनाएंगे? H2 बनाते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के दो एटम आपस में कंबाइन होके O2 बनाते हैं। तो ये जो दो एग्जांपल है, ये इसमें मैंने कौन से एटम को कंबाइन किया है? एक ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के। तो यहां हाइड्रोजन के एटम है, यहां ऑक्सीजन के एटम है। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। जैसे यहां से क्या बन गई? H2, यहां से क्या बन गई? O2। तो H और O, H2 और O2, इनको ऐसे लिख के मैं क्या बना सकता हूं? वाटर भी बना सकता हूं। तो क्या कह रहा है ये कि सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के एटम
आपस में कंबाइन हो सकते हैं, या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। और कंबाइन होके बनाते क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग अगली प्रॉपर्टी पर। फिफ्थ हो गई हमारे पास। सिक्स में क्या आते हैं कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तब उसमें जो जो एटम हैं उनके नंबर और टाइप फिक्स्ड होंगे। नंबर का मतलब उनकी संख्या, और टाइप का मतलब है कौन सा एलिमेंट होगा, वो फिक्स्ड होंगे। जैसे वाटर, एग्जांपल लेते हैं हम लोग वाटर का। वाटर के अंदर हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स है और जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स है वो फिक्स्ड होंगे हमेशा। हाइड्रोजन के 2 होंगे, ऑक्सीजन के 1 होंगे, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। क्या है? द रिलेटिव नंबर्स एंड नंबर हो गया, एंड काइंड ऑफ, काइंड का मतलब कौन सा एलिमेंट होगा, काइंड ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स्ड होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में C कितना होगा? हमेशा 1 होगा। O कितने होंगे? हमेशा 2 होंगे। ये फिक्स्ड है। कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के एटम का ये जो रेशियो है ये बदल जाए। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ, 6 पॉइंट हो गया, सिक्स्थ में आते हैं। सिक्स्थ हो गया, सेवंथ में आते हैं। क्या कह रहा है ये कि जब भी दो कोई एटम कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशंस का जो रेशियो होता है वो सिंपल और होल नंबर में होगा। फ्रैक्शन में एटम कंबाइन नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते कि वाटर में हाइड्रोजन तो 1.5 है और ऑक्सीजन 1 है, फ्रैक्शन में नहीं होगा। इनमें जो भी रेशियो होगा, जैसे यहाँ रेशियो क्या हुआ 2:1, CO2 में रेशियो क्या हुआ 1:2। 1 किसका रेशियो? कार्बन का। 2 किसका है? ऑक्सीजन का। ऐसे में क्या ले लूं? SO2 ले लूं तो यहाँ रेशियो S का 1, O का 2। अमोनिया ले लूं तो यहाँ N का रेशियो 1, हाइड्रोजन का रेशियो 3। ये मैं नंबर के अकॉर्डिंग रेशियो ले रहा हूं, मास के अकॉर्डिंग नहीं। तो नंबर के अकॉर्डिंग इनका रेशियो क्या होता है? हमेशा फिक्स्ड होता है। क्या है? एटम्स कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर। ये जो जिस रेशियो में कंबाइन करेंगे वो रेशियो कैसा होगा? वोल नंबर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। और इसका लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास किसका होता है? प्रोडक्ट का होता है। ये हमारे पास क्या हो गए हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 8 पोस्टुलेट्स हो गए हैं, 8 मेन पॉइंट्स हो गए हैं। अब आते हैं डाल्टन की थ्योरी में कहां गड़बड़ी रह गई, कमी कहां रही। इस पूरे 8 पॉइंट में 3 पॉइंट ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े से गड़बड़ है, उनमें 2 पॉइंट थोड़े थोड़े गड़बड़ है और 1 पॉइंट तो पूरा ही गड़बड़ है। और वो क्या है? गड़बड़ पॉइंट कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, सेकंड गड़बड़ है, ये पॉइंट गड़बड़ है। क्या कहा गया? एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में एटम को और आगे डिवाइड कर सकते हैं। एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स हमें मिलते हैं? हमने पढ़ा है PEN, पेन। P का मतलब प्रोटॉन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन और N का मतलब न्यूट्रॉन। ये 3 पार्टिकल्स कहां मिलते हैं? एटम के अंदर मिलते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इस थ्योरी की क्या कमियां रह गई थी, क्या ड्रॉबैक या क्या लिमिटेशंस है। तो फर्स्ट क्या है? ये सेकंड पॉइंट गड़बड़ है, हम एटम को आगे डिवाइड कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या गड़बड़ है? एटम्स ऑफ, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या कहता है? एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास। ये मास में गड़बड़ है बच्चों। कुछ एटम ऐसे हैं जो एक ही एलिमेंट के हैं लेकिन उनका मास अलग अलग है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं यहां पर कार्बन का मास 12 भी होता है, कार्बन का मास 14 भी होता है। तो ये दोनों किसके एलिमेंट है? कार्बन के हैं, लेकिन दोनों का मास कैसा है? अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब एटम ऑफ एलिमेंट, ये एक ही एलिमेंट की बात करता है, आइडेंटिकल तो है, इनका मास कैसा है? अलग अलग है। तीसरी सेम ऐसी थोड़ी सी गड़बड़ यहां हुई है। क्या गड़बड़ हुई है? कि डिफरेंट एलिमेंट्स के मास भी डिफरेंट होते हैं। यहां पर भी मास में गड़बड़ है।
क्या कह रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यदि एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो उनके मास भी अलग अलग होंगे, ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कार्बन, कार्बन का मास मैंने यहाँ 14 लिखा और नाइट्रोजन का मास भी 14 होता है। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हुए हैं, लेकिन इनका मास कैसा है, सेम है। तो ये रेयर केसेस है, ये बहुत कम, ये माइन्यूट एरर है, माइन्यूट लिमिटेशंस है, ये बड़ी लिमिटेशंस है कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। बाद में जाके एटम को डिवाइड किया गया और ये 3 पार्टिकल्स, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स उसके अंदर हमें मिले हैं। तो हमारा क्या खत्म हुआ बच्चों, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम आगे कहाँ चलें, आगे हम चलते हैं एटम के बारे में। फिर बच्चों मैं टाइम बचाने के लिए क्या काम कर रहा हूं, इसको साफ करके एटम की थ्योरी के मेन पॉइंट्स पहले ही मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं एटम पे। एटम में क्या क्या है, फिर मैंने एटम का सारा बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। एटम की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। तो पहले समझ लें कि ये क्या है। H2 एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। H2O भी मॉलिक्यूल है और H क्या है, एटम है। तो ये हमें बेसिक फंडा मालूम हो कि कौन एटम है और कौन मॉलिक्यूल है। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। क्या कहता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो एटम है। मॉलिक्यूल तो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल अब टूटेंगे एटम के अंदर और वो एटम केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो एटम क्या है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। रिएक्शंस जो करता है वो एटम है। हम लिखते हैं किसको है, मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल किसमें डिवाइड होगा, एटम में, और वो एटम केमिकल रिएक्शंस करता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस होती किनके बीच है, एटम्स के बीच होती है। सेकंड पॉइंट क्या है, एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स, मैक्सिमम जो एलिमेंट हैं उनके जो एटम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और वो हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। यदि हम पूछते हैं कि हवा में कितने % ऑक्सीजन है, तो हम कहते हैं 21%। तो वो जो 21% ऑक्सीजन है वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, वो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। हमें O2 मिलती है, ना कि O मिलता है। तो क्या है कि ये जो एटम है ये हाईली रिएक्टिव है और मौका मिलते ही किसी दूसरे के साथ रिएक्शंस करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। यानी ये कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव है, यानी कैसे हैं ये, अनस्टेबल है या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अकेले नहीं रह सकते। क्या बना के रहते हैं ये, मॉलिक्यूल बना के रहते हैं। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है बच्चों। 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 6 ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, और ये अकेले रहते हैं। कौन कौन है यहाँ पर, ये है हीलियम, ये है नियोन, ये है आर्गन, ये है क्रिप्टॉन, ये है जीनॉन और ये है रेडॉन। ये क्या है हमारे पास, ये 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, ये रिएक्शंस नहीं करते। जनरली ये रिएक्शंस नहीं करते हैं और इनको कहते क्या है, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, रिएक्टिव हैं। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। थर्ड क्या है, एटम बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम उसे हमारी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते और बहुत पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो किससे देख सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो एटम क्या है, बहुत छोटे हैं और इतने छोटे हैं कि इनकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से लेकर एटम तक के बीच की, वो किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर में मेजर नहीं होती। तो अब अगला पॉइंट देखें। फर्स्ट क्या है कि एटम बहुत छोटे होते हैं और ये क्या कहता है कि एटम की जो साइज है छोटी है या बड़ी है कैसे पता चलती है, उसकी रेडियस से। जैसे मान लो ये एटम है, ये एटम इस तरह से होता है, सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। और यहां कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे चारों तरफ। यहाँ कौन है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसे हम मैथ्स में भी कहते हैं रेडियस।
तो यहाँ पर भी ये क्या है, रेडियस है, और इस रेडियस को हम जनरली क्या कह देते हैं, एटम की है तो एटॉमिक रेडियस है ये। और यदि ये रेडियस ज़्यादा है, यदि ये रेडियस ज़्यादा है तो साइज कैसी होगी, बड़ी होगी, साइज भी कैसी होगी, बड़ी होगी। यदि ये रेडियस कम है तो साइज भी कैसी होगी, छोटी होगी। तो हम किसी भी एटम की साइज का कैसे पता लगाते हैं, उसके एटॉमिक रेडियस से। यही अगला पॉइंट है। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। हम उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है। सर डिस्टेंस कहां तक की लेनी है, जहां तक इसमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वहां तक, न्यूक्लियस से लेकर वहां तक की डिस्टेंस जहां तक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, उस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस या एटॉमिक रेडियस। और यदि किसी की एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो उसकी साइज बड़ी होगी। कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास, फोर्थ हो गया। अब आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या है कि ये रेडियस इतनी छोटी है तो हम इसे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है तो हम किलोमीटर में शो करते हैं, थोड़ी कम होती है तो हम मीटर पे आ जाते हैं, और कम हुई तो सेंटीमीटर, और कम हुई तो मिलीमीटर। लेकिन यहाँ तो बहुत कम डिस्टेंस है, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हम इसको किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल है। या 1 नैनोमीटर मीटर है, मैंने यहाँ सेंटीमीटर कर दिया, तो क्या किया, 2 वैल्यू और कम कर दी मैंने। अब इसको मैं समझाता हूँ कि 1 नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर और 10 की पावर माइनस मीटर में किस तरह का रिलेशन है। तो मान लो कि मेरे पास 1 मीटर लंबी क्या है, मेरे पास स्केल है, लेंथ कितनी है उसकी, 1 मीटर है। कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस मैंने बनाई है ये कितनी है, 1 मीटर है। ये 1 मीटर डिस्टेंस है। इसके मुझे कितने इक्वल पार्ट करने होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हो गए, यहाँ 1 की पावर मैंने कितने लगाए, 1 के बाद कितने जीरो लगाए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 अरब। इस 1 मीटर की लाइन के मैं कितने इक्वल पीस कर दूं, ऐसे 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 करके 1 अरब पीस कर दूं, और उस 1 अरब में से 1 पीस मैं ले लूं, 1 पीस, वो है एटम। यानी इस 1 मीटर की जो स्केल है, हमारी जो नॉर्मल स्केल होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर की। ऐसी ऐसी 6 स्केल, 7 स्केल लगा ले हम, अप्रोक्सीमेट 7 स्केल लगा ले तो ये लगभग रेडियस हो जाएगी। और इसके कितने पीस कर दें, 1 अरब पीस करें, और उसमें से 1 पीस ले लें, उतना क्या है हमारे पास, उतना है नैनोमीटर। ये नैनोमीटर, ये नैनोमीटर रियल में बहुत छोटा है। तो हम एटॉमिक रेडियस को किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होती है। अब रिलेशंस ये हमारे पास रहे। अब आते हैं हम लोग अगला, सबसे छोटा एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम की जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे कम है। कितनी है, 0.037 नैनोमीटर, 0.037 नैनोमीटर। अब मैं नैनोमीटर की जगह क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर -9 मीटर। तो यहां 0.037 10 की पावर -9 मीटर हो गया। अब इस पॉइंट को मैं यहां से यहां लेके चला जाऊं तो मैं दो वैल्यू यहां बढ़ा दूंगा, तो यहां क्या हो जाएगी, 3.7 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। ये किसकी रेडियस है, ये हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस है, जो सबसे स्मॉल एटम है। लास्ट 7 नंबर पॉइंट, सेकंड लास्ट, जो एटम है उनको मैं पहले ही बता चुका हूं, इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें हमारी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो किससे देख सकते हैं, वो है बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें ये लगता है कि यहाँ कुछ है, हम एटम को बिल्कुल क्लियरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिससे हमें एटम के थोड़ा बहुत दिखाई देता है, उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, शॉर्ट में नेम क्या है, STM है। ये वो माइक्रोस्कोप है जिससे हमें एटम थोड़ा बहुत दिखाई देता है।
क्या खत्म हुई बच्चों? एटम के जनरल पॉइंट्स खत्म हुए हैं। एटम क्या है? किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो है जिससे मैटर बना है, वो एटम है। तो बच्चों क्या खत्म हो गया हमारे पास? एटम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गए हैं। अगले वीडियो में कौन से 2 टॉपिक आने वाले हैं? एक तो आने वाला है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के सिंबल कैसे देते हैं, और दूसरे आने वाला है एटॉमिक मास। तो यानी हम सारी चीज़ें किसकी पढ़ रहे हैं? पहले एटम की पढ़ रहे हैं। अगली जो 2 प्रॉपर्टी आएगी वहाँ एटम के कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों।